हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी यूपी टेट 2021 के स्टूडेंट्स हैं वे जब अपना डाइट में सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो उनको जो फॉर्म दिया जाएगा उसको कैसे फिल करना है। फॉर्म के बारे में अगर नहीं पता है तो आपको बता दें कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपने सबमिट करेंगे तो उसके साथ आपको डाइट की तरफ से एक फॉर्म लेना पड़ेगा और उस फॉर्म को आपको फिल करके उसके साथ डॉक्यूमेंट्स को लगा कर सबमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट को कैसे फिल करना है उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपके जो फॉर्म है वो दो टाइप के दिए जा रहे हैं। जैसे आपको पहला फॉर्म स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसको बताएंगे कि कैसे फिल करना है, और दूसरा टाइप जो है फॉर्म का कहीं कहीं डाइट पे इस टाइप का फॉर्म दिया जा रहा है। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म 1 में। तो ये फॉर्म 1 आपका अगर यूपी टेट 2021 है तो यहाँ पे आपको फिल करना है 2021। उसके बाद आप कौन से जनपद यानी किस डाइट के जा रहे हैं, लखनऊ से जा रहे हैं या जौनपुर, बलिया, आगरा, आप जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ का आपको जनपद का नाम लिखना है। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम यानी खुद का नाम लिखना है, अपने पिता का नाम, माता का नाम और अपनी डीओबी यानी जन्म तिथि को। उसके बाद आपकी वर्ग क्या है, जाति क्या है, यानी कि आपने ओबीसी है कि एसटी एससी हैं या आप जनरल से हैं। उसके बाद विशेष आरक्षण अगर आपको मिला हुआ है जैसे ओबीसी हो गया, एसटी एससी हो गया, उसको मेंशन करना है। साथ में आपको पहले भी डॉक्यूमेंट्स में बताया था कि आपको अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है जो यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे शिक्षा पात्रता प्रमाण पत्र के स्तर के समय सही का कर्म लगाएं, यानी कि पहले आपको प्राथमिक स्तर का चाहिए या आपको उच्च स्तर का चाहिए उसको टिक करना है। उसके बाद प्राथमिक भाषा आपकी क्या थी, अंग्रेजी थी, उर्दू थी या संस्कृत थी, और उच्च प्राथमिक स्तर में आपकी भाषा पहली क्या थी, अंग्रेजी थी, उर्दू थी या संस्कृत थी। क्योंकि हिंदी तो सभी की होती है, बाकी आपका सेकेंड लैंग्वेज होती है, उसमें आपकी ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं या संस्कृत चूज किया था या उर्दू चूज किया था, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स यानी कि एजुकेशन की डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपके हाई स्कूल का बोर्ड का नाम या आपका बोर्ड कौन सा है। जैसे आपका हाई स्कूल में यूपी बोर्ड होगा तो आप यूपी बोर्ड फिल करेंगे। अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर हो गया। पूर्णांक यानी हाई स्कूल अगर आपका 600 नंबर का था तो यहाँ पे 600 फिल करेंगे, और 600 में से कितना आपने प्राप्त किया है वहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसी तरह आपको इंटर में अपना बोर्ड का नाम लिखना है, उसके बाद रोल नंबर मेंशन करना है, पूर्णांक यानी 500 में से आपने कितना प्राप्त किया। ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद प्रशिक्षण आपको फिल करना है। उसके बाद शिक्षा पात्रता प्रमाण पत्र, तो प्रशिक्षण मान लीजिए आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं, डीएलएड की डिटेल डालेंगे। उसके बाद अगर आप बीएड के हैं तो यहाँ पे बीएड को मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो शिक्षा पात्रता प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो यूपी टेट का सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या फिल करना है। यहाँ पे आपका जो बोर्ड था वो पीएनपी था। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या था। उसके बाद आपको 150 में से कितने मार्क्स मिले वो यहाँ पे मेंशन करना है। ये हो गई आपकी एकेडमिक डिटेल्स। तो इतना आपको फिल करना है और इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ फोटोकॉपी को साथ में इंक्लोज करना है। और यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर यानी कि यहाँ पे आपको साइन कर देना है, और ये फॉर्म आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ स्टेपलर करके यानी पेस्ट करके आपको सबमिट करना रहेगा। किसी और डाइट में, अन्य डाइट में दूसरी तरह से फॉर्म भी दिया जा रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना, बस आपको क्या डिटेल्स भरनी ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको सेम आपको क्या करना है, अपने पिता का नाम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है, यानी आपको अपना नाम लिखने के बाद डॉटर है तो डॉटर ऑफ लगाना है, सन है तो सन ऑफ लगाना है, अपना फादर का नाम लिखना है। उसके पहले आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे टीटी का अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखना है और कितने मार्क्स आपने स्कोर किए थे। और उसके बाद आपको सेम हाई स्कूल की डिटेल्स यानी सबसे पहले अपना यहाँ पे बोर्ड लिखेंगे, फिर स्लैश करके आपको क्या करना है, बोर्ड में आपको कौन सा रोल नंबर था वो रोल नंबर मेंशन करेंगे, फिर आपको कितने मार्क्स मिले वो मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरह इंटर में अपना बोर्ड का नाम, रोल नंबर और मार्क्स करेंगे। फिर स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरेंगे। फिर आपका प्रशिक्षण में डीएलएड थे तो डीएलएड, या फिर आप अपना बीएड का फिल कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है विज्ञान या कला वर्ग से थे आप, साइंस से साइड से आपने यूपी टेट दिया था या आपने अपना वर्ग कला में रखा था, तो यहाँ पे जो भी आपका वर्ग होगा वो लिख दीजिएगा। श्रेणी आपने कौन सी
क्लियर की थी, यानी आपने अपना ग्रेजुएशन या डीएलएड किस श्रेणी में प्राप्त किया था, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपको उसके बाद जो 6 पॉइंट है उसको आप फिल नहीं करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और 7 पॉइंट आपका आपका आरक्षण, यानी कि आपको अपनी कैटेगरी हो गई, ओबीसी हो गई, एसटी, एससी हो गई, वो फिल करना है। उसके बाद आपको ये 8 पॉइंट भी यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना है, क्योंकि आपको अपना क्रमांक, आपका मार्कशीट जब मिलेगी तभी आपको मार्कशीट का क्रमांक नंबर पता चलेगा। लास्ट में आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है और यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, हस्ताक्षर, अपना घर का पता, फ़ोन नंबर ज़रूर लिख के आइएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये था फॉर्म के बारे में कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या-क्या डिटेल्स कहाँ पे लिखनी है। तो जिन भी बच्चों को डाउट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है और कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो यहाँ पे आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आएगी और कौन से डाइट में कब वितरण होने वाला है वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं आगरा में कब होगा या हमारा बिजनौर में कब होगा, बहुत सी बलिया में कब होगा। तो ये आपको बताते, जैसे ही वहाँ से कोई नोटिस आती है हम आपको तुरंत बताते हैं। इसलिए आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको आज के लिए थैंक यू।